हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। तो आज फिर से एक वचन लेकर जिसमें हम कौन हैं, परमेश्वर हमें क्या बुलाते हैं, हमें क्या परमेश्वर ने अधिकार दिया है, हम आज एक वचन वापस से सीखेंगे। और ये वचन सीखने के बाद मैं आपको बताऊंगी, हो सकता है आपके दिमाग में ऐसा हो कि ये सब मतलब सीख के क्या मतलब है, कि मेरे अंदर परमेश्वर का बीज है, मैं परमेश्वर का वारिस हूँ, मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, तो क्या इसका मतलब क्या है। मैं आपको बताऊंगी कि क्या मतलब है। और ये वचन जो है वो आज का वचन, इसके बाद ये सीखने के बाद मैं आपको वो एक्सप्लेन करूँगी। तो आज का जो वचन है ये गलातियों की पत्री चौथा अध्याय उसका 6 और 7वां वचन है। गलेशियंस चैप्टर 4 वर्सेस 6 एंड 7 मैं रीड कर रही हूँ, आप ध्यान से पढ़िए। और चौथा अध्याय 6वां वचन, और तुम जो पुत्र हो इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र की आत्मा को, जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदयों में भेजा है। हालेलुया। इसलिए तू अब दास नहीं परंतु पुत्र है, और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। हालेलुया, आमेन। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है, जैसे मैंने पढ़ा गलातियों 4 और 6 में, कि यहाँ पे परमेश्वर का वचन कह रहा है, पौलुस कह रहा है कि तुम जो पुत्र हो, तुम सब कौन हो, पुत्र हो। क्योंकि मैंने आपको यूहन्ना 1 अध्याय 12-13 वचन में दिखाया मैंने कि अब आप जैसे ही आप यीशु मसीह को स्वीकार करते हो, ग्रहण करते हो, आप परमेश्वर के पुत्र बन जाते हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आप परमेश्वर के पुत्र बन चुके हो। आपके अंदर परमेश्वर का अविनाशी बीज है, परमेश्वर के वचन का बीज है, उससे आप जन्म ले चुके हो। तो अब क्या, अब आप पुत्र बन गए तो आगे क्या। तो यहाँ पर पौलुस कहता है कि देखो तुम अब पुत्र जो बन गए, इसीलिए परमेश्वर पिता ने क्या किया, अपने पुत्र की आत्मा को, जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदय में भेज दिया। आपके और मेरे हृदय में किसका आत्मा है, परमेश्वर पिता के पुत्र का आत्मा, हाले यानी पवित्र आत्मा हमारे हृदयों में है। और इसीलिए हम पूरे दिल से अपने पिता को हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। और यही आत्मा यीशु मसीह में था। इसीलिए मैंने आपको बताया भी था कि यीशु मसीह कभी भी पिता का नाम लेकर प्रार्थना नहीं करते थे। वो जब प्रार्थना करते थे, हे अब्बा हे पिता, हालेलुया, इसी रीति से वो प्रार्थना करते थे, क्योंकि उनके अंदर पवित्र आत्मा थे। हालेलुया, वही आत्मा हमें दिया गया है। अब हम भी क्या करते हैं हे अब्बा हे पिता कहकर अपने पिता से बातें करते हैं। हालेलुया। आगे का वचन देखिए, 7वां वचन कहता है, इसलिए तू अब दास नहीं है परंतु कौन है, पुत्र है। हालेलुया, प्रेज गॉड। देखिए हम कई बार होता है, हम पुराने नियम से अपने आप को कंपेयर करते हैं। हम कहते हैं पुराने नियम में तो ऐसा था, पुराने नियम में परमेश्वर ने खुद बीमारी दिया लोगों को, पुराने नियम में परमेश्वर को बोलते थे कि जाके पलिस्तियों से लड़ाई कर, पलिस्तियों को परमेश्वर ने मारा, मैं उनको मार दूंगा, मैं उनको ख़त्म करूंगा, मैं तेरे लिए लड़ूंगा। इस तरह से परमेश्वर बातें करते थे। तो लेकिन नए नियम में ऐसा बिल्कुल नहीं। पुराने नियम में ऐसा क्यों होता था, क्योंकि वो सब जो थे वो परमेश्वर के दास थे, वो पुत्र नहीं थे, वो परमेश्वर की एक सृष्टि थे पुराने नियम में। हालेलुया। लेकिन नए नियम में यीशु मसीह के द्वारा आप और मैं, जिन्होंने यीशु को ग्रहण किया है, हम अब परमेश्वर की एक केवल सृष्टि नहीं है, हम केवल हम मतलब सृष्टि नहीं है, हम परमेश्वर के पुत्र बनाए जा चुके हैं। हालेलुया। तो इसीलिए परमेश्वर हमसे पुत्रों के समान व्यवहार करता है, क्योंकि हम परमेश्वर के पुत्र बन चुके हैं। तो यहाँ पर वचन कह रहा है कि इसलिए तू अब दास नहीं है। हालेलुया। पहले तो हम दास थे, पहले पुराने नियम के अधीनता में सारे दास थे, लेकिन अब जो मसीह यीशु में है वो क्या बन चुके हैं, परंतु पुत्र है। और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। हालेलुया, प्रेज गॉड। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर आप पुत्र हो, अगर आप, यहाँ बाइबल आपको बता रही कि आप पुत्र हो, तो अगर आप पुत्र हो इसका मतलब आप वारिस भी हो गए। हालेलुया, प्रेज गॉड। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर अंबानी है, धीरू भाई अनिल अंबानी वगैरह हैं, मुकेश अंबानी का जो बेटा है, हालेलुया, वो बेटा जब जन्म लिया बेटे ने, तो वो बेटा क्या हुआ, अंबानी का बेटा है। अब बेटा तो हो गया, और क्या हो गया, वो बेटा होने के साथ साथ वारिस हो गया।
जैसे ही वो बेटा पैदा हुआ घर में, उसी टाइम पे वो वारिस भी बन गया। हालेलुया, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। उस बच्चे ने कुछ नहीं किया। जब वो उसका मुकेश अंबानी का बेटा जब छोटा है, 1 महीने का है, तब भी वो क्या है, वो पुत्र भी है अंबानी का और वारिस भी है। क्या उस 1 महीने के बच्चे ने कुछ अच्छा या कुछ बुरा किया? वारिस बनने के लिए कुछ किया? हालेलुया, पुत्र बनने के लिए कुछ किया? कुछ नहीं किया। सिर्फ उसने क्या किया, अंबानी के घर में जन्म ले लिया, अंबानी के बीज से जन्म ले लिया। हालेलुया, प्रेज गॉड। उसी रीति से हम जब परमेश्वर के घर में, परमेश्वर के राज्य में हमारा जन्म हो गया है, तो जैसे ही जन्म हो गया है, हमारे कुछ करने या ना करने से कुछ नहीं होता है, हम वारिस बना दिए गए हैं। ये मैं नहीं कह रही, कोई और नहीं कह रहा है, ये देखो परमेश्वर का वचन मैंने आपको पढ़ कर दिखाया। गलातियों की पत्री 4 अध्याय 7वें वचन में, आप बार बार इस वचन को पढ़ सकते हो। ये वचन में लिखा गया है कि परंतु जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। तो आप वारिस हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो आप कौन है? वारिस है परमेश्वर के, और आपने कुछ किया नहीं वारिस बनने के लिए। हालेलुया, कि आपको कुछ करना पड़ा वारिस बनने के लिए। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया कि कोई भी आप जब अपने पिता से जन्मे हो, तो आप अपने पिता से सिर्फ आपने जन्म लिया, आप जन्म लेने के बाद तुरंत अपने पिता का वारिस बन जाते हो। हालेलुया, लेकिन प्रॉपर्टी आपके हाथ में तब तक नहीं आती है जब तक आप मैच्योर नहीं हो जाते हो। हालेलुया, थैंक यू जीसस। उसी रीति से हम मसीह में वारिस बनाए जा चुके हैं। सारी विरासत, सारा दुनिया हमारा है, सब कुछ हमारा है, लेकिन हम देख क्यों नहीं पाते हैं उस चीज़ों को? हम देख क्यों नहीं पाते हैं? क्योंकि हम अभी तक मैच्योर नहीं हुए हैं, बस यही प्रॉब्लम है। हालेलुया, और इसी गलातियों के 4 अध्याय में पहला वचन है, ये बात आप पढ़ सकते हो। हालेलुया। तो इसीलिए हमें क्या करना है? मैच्योरिटी की ओर बढ़ना है। हालेलुया, प्रेज गॉड। क्योंकि जब तक हम बच्चे रहेंगे, देखो हम भले ही वारिस है परमेश्वर के, भले ही दुनिया हमारी है, सब कुछ हमारे लिए कर दिया है परमेश्वर ने, सब कुछ हमारा है, शैतान हमारे अधीनता में है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी हम उन चीज़ों को अपने जीवन में होते देख नहीं पाएंगे। हम गरीबी में जिएंगे, परेशानी में रहेंगे, दुख में, परेशानी में, पीड़ा में जिएंगे, तब तक जब तक कि हम मैच्योर नहीं हो जाते। हालेलुया, उन चीज़ों को हम अनुभव नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा बच्चा जब जन्म लेता है, तो वो बच्चा जो भले ही वारिस रहता है, भले ही उस घर का वारिस है, उसकी नाम पे समझो एक राजा का बच्चा है, उसके नाम पे पूरा का पूरा राज्य है, पूरा राज्य उसका है, लेकिन जब तक वो बच्चा छोटा है, 1 साल का है, 2 साल का है, 6 साल का है, 7 साल का है, वो अभी छोटा बच्चा है, उसको राज्य दिया नहीं जा सकता उसके हाथ में। उसको तब तक वैसे ही रहना पड़ता है जैसे बाकी उस घर में सेवक लोग रहते हैं। उसको खाना मांगना पड़ता है, उसको खाना कोई खिलाता है लाकर, उसको सब कुछ उसके लिए किया जाता है। और एक समय आता है जब धीरे धीरे वो क्या होता है, बड़ा हो जाता है, वो 18 साल का, 20 साल का हो जाता है। तब क्या हो जाता है, तब वो सब कुछ समझने लगता है कि राज्य मेरा है, इस पे राज्य कैसे करना है। और तब वो धीरे धीरे जब मैच्योर हो जाता है, तो वो राजा बन जाता है, और राजा की तरह वो अधिकार कर सकता है, अपने राज्य के ऊपर। उसी रीति से हम वारिस हैं परमेश्वर के, सब कुछ है हमारे पास, सारा कुछ हमें दे दिया गया है, लेकिन हम तब तक अधिकार नहीं कर पाते, तब तक हम उन चीज़ों का आनंद नहीं उठा सकते जब तक हम बच्चे के समान हैं। हालेलुया, प्रेज गॉड। इसीलिए देखो बहुत सारे मसीह जो है एक बच्चे के समान हम हैं, इसीलिए हम क्या करते हैं, परमेश्वर के सामने रोना, गिड़गिड़ाना, ये सब करते हैं। जब एक बच्चा छोटा होता है तो वो क्या करता है, रोता और गिड़गिड़ाता है, लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है तो उसको पता है मुझे रोने गिड़गिड़ाने की ज़रूरत नहीं, मुझे बस मांगना है मेरा हक। इसीलिए जब आप उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत पढ़ते हो लूका में, तो उसने क्या किया, अपने पिता के पास जाकर अपने पिता से हक से मांगा, बोला पिता जो मेरी भाग की संपत्ति है मुझे दे दे, मुझे जाना है। और उसके पिता ने क्या किया, उसको देना पड़ा। क्यों? क्योंकि उसके भाग की संपत्ति थी और वो वारिस है, तो वो कुछ कर नहीं सकता, और मैच्योर हो चुका है, वो बड़ा हो चुका है, तो उसके पिता ने उसको दे भी दिया। हालेलुया। अब ये जो गलातियों की पत्री 4 अध्याय 6 और 7वां वचन मैंने पढ़ा, इन वचनों को आप बार बार पढ़ना, ध्यान से पढ़ना। अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमें ये सब चीज़ें जानना क्यों ज़रूरी है। जैसे मैंने थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर भी दिया है, तो ये सब चीज़ें हम पुत्र हैं, हम वारिस हैं,
तो इससे हमें क्या लाभ मिलेगा, क्यों जानना है? तो हम देखते हैं यीशु मसीह के जीवन से ये चीज़ों को हम देखेंगे। तो इस वक्त हम खोलेंगे मरकुस की पत्री, हम खोलें मरकुस का सुसमाचार खोलेंगे और उसका पहला अध्याय और 22वां वचन हम देखेंगे। मरकुस की पत्री, मरकुस का सुसमाचार पहला अध्याय 22वां वचन मैं पढ़ रही हूँ। और लोग उसके उपदेश से चकित हुए, क्योंकि वह उन्हें शास्त्रियों के समान नहीं परंतु अधिकारी के समान उपदेश देता था। हालेलुया, प्रेज गॉड। और एक वचन पढ़ेंगे, उसी में मरकुस का सुसमाचार पहला अध्याय, अभी मैंने 22 वचन पढ़ा, अब मैं 27 वचन पढ़ूंगी। इस पर सब लोग आश्चर्य करते हुए आपस में वाद विवाद करने लगे, यह क्या बात है? यह तो कोई नया उपदेश है। वह अधिकार के साथ अशुद्ध आत्माओं को भी आज्ञा देता है और वे उसकी आज्ञा मानती हैं। हालेलुया, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। यहाँ पर ऐसा होता है कि यीशु मसीह एक बार आराधनालय में जाते हैं, आराधनालय में उपदेश देते हैं, तो लोग जो वहाँ पर जमा होते हैं वो उनके उपदेश को सुनकर चकित हो जाते हैं, क्योंकि यीशु मसीह की मिनिस्ट्री की शुरुआत थी ये, तो उनको चकित हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने पहले ऐसा कभी कोई सुना नहीं किसी को। जब वो फरीसियों वगैरह को, शास्त्रियों को सुनते थे तो वो अलग रीति से प्रचार करते थे, लेकिन वो आश्चर्य में पड़ जाते थे कि यीशु मसीह ऐसे कैसे बात कर रहे हैं, इतना अधिकार से कैसे बात करते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह बोलते थे कि मैं और पिता एक हैं, मैं अपने पिता में से आया हूँ। तो ऐसे सब कैसे प्रचार करते थे? कहाँ से आता था इतना अधिकार, इतना बोल्डनेस? हालेलुया, थैंक यू जीसस। उसी में जब हम देखते कि उसी आराधनालय में एक आदमी था, उसके अंदर एक अशुद्ध आत्मा थी, तो यीशु मसीह ने क्या किया, उस अशुद्ध आत्मा को, दुष्ट आत्मा को कमांड किया, डांटा और उसको निकाला और वो निकल गई। तो इस पर भी लोग आश्चर्य करने लगे कि यीशु मसीह ऐसे कैसे अधिकार के साथ दुष्ट आत्माओं को भी आज्ञा दे रहा है और दुष्ट आत्माएं भी इसकी मान रही हैं। हालेलुया, प्रेज गॉड। मैं यहाँ पे ये कहना चाह रही हूँ कि जब तक आप नहीं जानोगे कि आपको पिता ने बनाया क्या है, आप परमेश्वर के कौन हो, परमेश्वर से आपका रिश्ता क्या है, तब तक आप अधिकार के साथ कुछ नहीं कर सकते। हालेलुया, प्रेज गॉड। यीशु मसीह यहाँ पर अधिकार के साथ प्रचार करते थे, अधिकार के साथ दुष्ट आत्माओं को आज्ञा देते थे और दुष्ट आत्माएं सुनती थी। तो ये यीशु मसीह के अंदर इतना बोल्डनेस, ये अधिकार आया कहाँ से? क्योंकि यीशु मसीह को पता था कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ। हालेलुया, प्रेज गॉड। मेरा बनाने वाला, मेरे साथ जो है वो कौन है, मेरा पिता कौन है। इसीलिए देखो यीशु मसीह तूफान में भी, नाव में आराम से सो सकते थे। थैंक यू जीसस, क्योंकि उनको मालूम था कि वो कौन हैं, उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, कोई उनको नष्ट नहीं कर सकता। हालेलुया, प्रेज गॉड। वो अपने अधिकार को जानते थे, क्योंकि वो ये जानते थे कि वो कहाँ से आए हैं, किससे जन्मे हैं। हालेलुया। तो जब तक आप और मैं ये नहीं समझते कि हमारा जन्म कहाँ से हुआ है, हम परमेश्वर के पुत्र हैं, हमको परमेश्वर ने उत्पन्न किया है, हालेलुया, हमारे अंदर परमेश्वर का बीज है, तब तक हम अधिकार से ना परमेश्वर के सामने प्रार्थना कर पाएंगे, ना हम शैतान को डांट पाएंगे। हालेलुया। इसीलिए हम देखो, हम अपने अधिकार को नहीं जानते, इसीलिए हम परमेश्वर के सामने क्या करते, गिड़गिड़ाते रहते हैं, क्योंकि हम अभी भी छोटे बच्चे के समान है। बच्चा गिड़गिड़ाता है तो उसको दे दिया जाता है, लेकिन उसको अभी समझो एक छोटा बच्चा गिड़गिड़ा रहा है बड़ी कार के लिए, मैं कार चलाना चाहता हूँ, क्या उसका पिता उसको दे सकता है? नहीं दे सकता। भले ही वो पिता उससे प्यार करेगा, वो प्यार करता है इसलिए और उसको नहीं देगा, क्योंकि उसको पता है ये बड़ी कार इसके लिए सही नहीं है, खतरा हो सकता है इसके लिए। हालेलुया। 6-7 साल का बच्चा बड़ी कार नहीं चला सकता, तो इसीलिए वो छोटा बच्चा है, वो रो गिड़गिड़ा कर छोटी छोटी चीज़ें अपने माता पिता से पा सकता है, लेकिन जो बड़ा बड़ा चीज़ों का वारिस है, वो परमेश्वर ने उसके लिए, उस पिता ने उसके लिए रखा है, वो कभी नहीं पा सकता जब तक वो बड़ा ना बन जाए, मैच्योर ना बन जाए। और मैच्योर आप और मैं कब बनेंगे? जब हम जानेंगे कि हम हैं कौन, हम अपने पिता से जन्मे हैं, हमारा पिता कौन है, हमारा राज्य इस दुनिया का नहीं है, हम स्वर्ग से आए हैं, परमेश्वर हमारा पिता है। हालेलुया। जब हम ये सारी चीज़ें जानेंगे तो हम मैच्योर बनेंगे और हम दुष्टों को भी अधिकार से डांटेंगे,
शैतान को भी अधिकार से डांटेंगे और कहेंगे कि मेरे शरीर में, मेरे जीवन में तेरा अधिकार नहीं, क्योंकि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। हालेलुया, प्रेज गॉड। तो ये सारे वचन, ये सारी बातें हमको जानना ज़रूरी है ताकि हम अधिकार में चल सकें। प्रेज गॉड, हालेलुया। अगर हम अपने अधिकार में हमें चलना है तो हमें ये सब वचन, ये सारी चीज़ें हमको जानना ज़रूरी है, नहीं तो हम वैसे ही का वैसे साधारण ज़िंदगी जीते जाएंगे और कुछ हम अपने लाइफ में फल देखेंगे नहीं, और शैतान हमारे सामने सब कुछ करते रहेगा। हालेलुया, प्रेज गॉड। सारा कुछ बिगाड़ते रहेगा और हम देखते रहेंगे। हालेलुया। इसीलिए हम शैतान का भी सामना नहीं कर पाते। हम बार बार बोलते हैं शैतान बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। अरे शैतान कैसे बड़ा हो सकता है? उससे बड़ा आपको और मुझको परमेश्वर ने बनाया है, हमको पुत्र बनाया है। ये अधिकार को हम जानते नहीं, ये चीज़ें हम जानते नहीं, इसीलिए हमको शैतान बड़ा दिखता है और उसके कार्य हमारे जीवन में बड़े दिखते हैं। हम उसको डांटते नहीं हैं। हालेलुया, प्रेज गॉड। तो हमें ये सारे वचन जानने हैं। और कई बार हमें ये चीज़ लगता है, मैं बताने वाली हूँ आपको, कई बार हमको लगता है कि यीशु मसीह को परमेश्वर ने कहा कि तू मेरा प्रिय पुत्र है, लेकिन हमारे लिए तो ऐसे ही लिख दिया है परमेश्वर ने। तो हम कई बार ऐसे हमको लगता है कि ये हमारे लिए ऐसे ही लिखा गया है। देखिए, कभी भी परमेश्वर कोई भी बात जो है बढ़ा चढ़ा कर नहीं करते। परमेश्वर वही बात करेंगे जो सत्य है, उसके अलावा वो कुछ बात नहीं कर सकते, यानी कोई भी चीज़ बढ़ा चढ़ा कर नहीं बात करते। जैसे फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं, अगर हमारा बच्चा है, उसका कोई दोस्त है, तो हम उस दोस्त को भी क्या बोलते हैं, अरे तू तो मेरे बच्चे जैसा ही, तू भी मेरा बेटा है। हम बढ़ा चढ़ा कर बोल देते हैं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ऐसा कभी नहीं कर सकते। हालेलुया। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? परमेश्वर जो है वो आपको अपना बेटा तभी कहेंगे जब आप बेटे हो। हालेलुया। वो बढ़ा चढ़ा कर कोई बात नहीं कह रहे हैं। तो अगर यीशु मसीह को परमेश्वर ने कहा तू मेरा पुत्र है, तो आपको भी परमेश्वर ने कहा। मैंने आपको सारे वचन दिखा दिए, यूहन्ना 1:12-13 में, गलातियों 4:6-7 में हमने अभी पढ़ा। हालेलुया। ये सारे वचन मैंने दिखा दिए। आपने देखा कि कैसे दूसरा पत्रस 1:23 में लिखा है कि हम परमेश्वर के अविनाशी बीज से हमारा जन्म हुआ है। तो आपने ये सारे वचन देख लिए। अब आप जान चुके हो कि आप परमेश्वर के पुत्र हो। परमेश्वर कोई बढ़ा चढ़ा के बात नहीं कर रहा है, ये सत्य है। और इस सत्य को हमको जानना है, समझना है, मनन करना है, इसको अपने अंदर जाने देना है। और जैसे जैसे ये वचन हमारे अंदर जाएंगे, हम बार बार इन वचनों को पढ़ेंगे, बोलेंगे जोर जोर से, देखना आप सामर्थ्य से भर जाओगे और आप सच में अधिकार में चलना सीखोगे। हालेलुया। इसीलिए हम ये सारे वचन सीख रहे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आई होप कि आपको ये सारे वचन समझ में आए हैं। बार बार इन वचनों पे मनन करिए। ये वचनों को चाहिए तो आप कहीं लिख लीजिए, इनको याद कर लीजिए, बोलते रहिए और मनन करते रहिए। प्रेज गॉड, हालेलुया। और मेरे लिए भी प्रार्थना करिए आप लोग कि जो भी परमेश्वर ने मेरे जीवन में बुलाहट रखी है वो परमेश्वर पूरी करे। क्योंकि मैं इन दिनों में बहुत सारा मतलब बाहर कुछ नहीं हो रहा है, बाहर तो सब कुछ नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं महसूस कर पा रही हूँ कि शैतान का बहुत मेंटली जो अटैक होता है, कि मतलब मेंटली कुछ ना कुछ चीज़ें लाने का, वो सब बहुत हो रहा है। बट मुझे पता है कि परमेश्वर मेरे साथ है और मैं मसीह में जयवंत से बढ़कर हूँ। मुझे वो सब पता है और परमेश्वर स्थिर रखने की ताकत रखते, मुझे ये भी पता है। बट फिर भी मेरे लिए प्रार्थना आप लोग करिए कि बस मैं अपनी बुलाहट में बढ़ूँ। परमेश्वर ने जो चीज़ में मुझे, जो भी बुलाहट मेरे ऊपर रखा है, मैं वो करूँ, पूरा करूँ। क्योंकि हमारी संतों की प्रार्थना जो है, धर्मियों की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है, वचन कहता है। तो परमेश्वर आप सभी को आशीष करे। इस वचन को आप बार बार मनन करिए। फिर से अगली बार एक नए वचन को लेकर फिर से हम सीखेंगे उन वचनों को। तब तक के लिए सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आयत से आशीष दे। आमीन।